आरसीएम फ्रेंड, मैं सेल्फ मुरारी मोहन मजुमदार, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करना चाहती हूं। फ्रेंड्स, इस सिस्टम में मेरा 5 साल का अनुभव है। आज मैं इस सिस्टम में टेक्निकल लेवल में हूं और आज मेरा मन कह रहा है कि मैं जो नॉलेज, जो ज्ञान मैंने अर्जन किया है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हूं। इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, जिस प्लान को रट के मैंने 5 साल के अंदर आज मैं टेक्निकल लेवल को हासिल कर लिया, इसके बारे में फ्रेंड्स मैं बात करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है, लेकिन उसको समझाने से पहले हमको जो बिजनेस अभी चल रहा है बाजार में, जिस बिजनेस से मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी जुड़ा हुआ है, उस बिजनेस को पहले समझाना पड़ेगा। जो बिजनेस हिंदुस्तान में अभी भी चल रहा है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, टीबी, ट्रेडिशनल बिजनेस, ये चल रहा है सदियों से। लेकिन हिंदुस्तान में तो उसका बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन ये बिजनेस क्या चीज है, और जो आरसीएम का जो बिजनेस है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रेंड्स, आज पूरा पृथ्वी में उसका धूम मचा रहा है। आज यूरोपियन कंट्री में जितने भी बड़ा बड़ा देश है, वहां पर यह ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गया और डायरेक्ट सेलिंग या ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है यहां पर। लेकिन हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू हुआ आज से 20 साल पहले आरसीएम का थ्रू से। जो रियल डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज हिंदुस्तान में चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। मैं भी इसमें शामिल हूं। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने से पहले हमको ट्रेडिशनल बिजनेस क्या चीज है उसको जानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा घर का जो सामान चाहिए, रूल्स का जो यूज होता है, वो सामान चाहिए तो हमको कहां जाना पड़ता है? दुकान में जाना पड़ता है, बाजार में जाना पड़ता है। और बाजार में जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को हम क्या कहते हैं? रिटेलर। इंग्लिश में रिटेलर और हिंदी में दुकानदार कहते हैं। अभी देखिए, ये दुकानदार में जब हम जाते हैं, दुकानदार हमको क्या बोलता है कि भाई चलो हमारा ग्राहक आया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर। अब लेकिन आप देखिए, हम जब दुकानदार से कुछ सामान लेते हैं फ्रेंड्स, ये दुकानदार क्या ये सामान अपने घर में बनाता है? कोई सामान घर में नहीं बनाता है। आज एक दुकानदार से जितने हम सामान लेते हैं, ये सारा सामान कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनता है। लेकिन सोचिए, सामान फैक्ट्री में बनता है, लेकिन हम लेते हैं दुकानदार से। ये सिस्टम कैसे ये आता है? देखिए, फैक्ट्री में जब कोई साबुन बनते हैं, जैसे आप सोचिए एक लक्स साबुन सोचिए। अब लक्स साबुन तो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ये साबुन के बारे में हमको कैसे पता चलता है कि ये साबुन यूज करने से क्या क्या फायदा होता है? ये चलता है एडवर्टाइज के कारण से, विज्ञापन। हिंदुस्तान में 95% लोग विज्ञापन का माध्यम से सामान खरीद लेते हैं। उनको विज्ञापन जब नहीं आता है, उनका कुछ नहीं सामान समझ में आता है। क्योंकि विज्ञापन करवाया जाता है जो एक्टर्स है, जो क्रिकेटर है, उनको माध्यम से विज्ञापन करवाया जाता है। आप सोचिए, किसी कंपनी ने साबुन बना लिया और उस साबुन का लेके जब ऐश्वर्या के पास जाता है, अब ऐश्वर्या क्या बोलता है? भैया मैं तो लंदन से साबुन यूज करते हूं। तो कंपनी का मालिक बोलता है, बहन जी आप कहीं से साबुन यूज करो, कोई बात नहीं पड़ता है। आप सिर्फ हाथ में लेके, मेरे साबुन को हाथ में लेके इतने बोलना है कि ये साबुन यूज करके आपका गोरापन आया है, इतना बोलना है। तब ऐश्वर्या बोलता है, भैया देखो ये तो झूठ बात है, लेकिन मैं बोलूंगा, उसके लिए मेरे को 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ये ऐश्वर्या राय टीवी में आके बोलता है, मेरे सौंदर्य का राज है लक्स, मेरे सौंदर्य का राज है डैनियल साबुन, विवेल साबुन। इस तरह करके करीना कपूर बोलता है, मेरे गोरापन का राज है विवेल साबुन। आप सोचिए, करीना कपूर कभी 10 रुपए का साबुन यूज नहीं करता है, लेकिन उनको 10 करोड़ रुपया दिया जाता है सिर्फ एक लाइन झूठ बोलने के लिए। फ्रेंड्स, ये है ट्रेडिशनल मार्केट। आप सोचिए, कंपनी जब 10 करोड़ रुपया देना पड़ता है एक एडवर्टाइज के लिए, उसके लिए कंपनी का जो बजट होता है 30%,
आप सोचिए, जब ये साबुन फैक्ट्री में बनता है, 10 रुपये का साबुन ही सोचिए आप, ये जो फैक्ट्री में बनता है क्या 10 रुपये में बनता है? नहीं फ्रेंड्स, आपको साबुन का रॉ मटेरियल्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको आलू का चिप्स का रॉ मटेरियल्स के बारे में पता है। चिप्स बनते हैं पोटैटो से, आलू से। आप सोचिए, 15 ग्राम का चिप्स हम खरीद करते हैं 10 रुपये में। 15 ग्राम चिप्स मतलब 15 ग्राम आलू, पोटैटो। 15 ग्राम आलू हम 10 रुपये में खरीद करते हैं, यानी 1 किलो आलू का हम 11 से 15 रुपये में खरीद करते हैं, 1 किलो आलू। लेकिन फैक्ट्री में 1 किलो आलू उनका खरीद पड़ता है 10 से 12 रुपया, लेकिन हमको बेचा जाता है 1500 रुपया। इसका क्या कारण है? इसका फ्रेंड्स एक ही कारण है, क्योंकि फैक्ट्री में जो चीज 2 रुपया में बनता है वो हमारे यहां पर आते हैं तो वो 10 रुपये हो जाता है। तो कैसे होता है आप देखिए, क्या करता है कंपनी फैक्ट्री में। सोचिए, साबुन को कंपनी ने 5 रुपये में बनाया है, 5 रुपये में इसका प्रॉफिट है, लेकिन उसका एमआरपी करना पड़ता है कितना? 10 रुपया। क्यों? 5 रुपये में बनता है, 10 रुपये एमआरपी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कंपनी को 5 रुपया चाहिए, लेकिन हमारा पास जब ये आता है 10 रुपये इसलिए होता है क्योंकि पहले विज्ञापन के लिए उसका 30% दाम बढ़ा दिया जाता है। 5 रुपये के साथ 30% बढ़ जाता है। फिर उसके बाद सीएनएफ एजेंट जो मैं बोलता है क्या, कम फैक्ट्री में जब कुछ साबुन बनता है, कुछ सामान बनता है, फैक्ट्री से डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है। फैक्ट्री से सीएनएफ एजेंट किसको कहते हैं? जो फुल ट्रक से सामान लेते हैं, लाखों रुपया का सामान लेते हो, उसका पास आता है, वो 2% प्रॉफिट करता है। सीएनएफ एजेंट से बात एजेंट का पास आता है ये सामान। आप एजेंसी किसको कहते हैं? जो 100 कार्टून 200 कार्टून सामान लेते हैं, आप एजेंसी में 3% प्रॉफिट करते हैं। एजेंसी से ये साबुन जाता है होलसेलर, जिसको हम पाइकारा दुकानदार बोलते हैं, पाइकारी दुकानदार, उसको 5% दिया जाता है। अब होलसेलर से ये साबुन जाता है रिटेल का दुकानदार के पास, जिसको हम खुचरू दुकानदार बोलता है, और वहां से हम ग्राहक सामान लेते हैं। आप देखिए, जो चीज 5 रुपये में बनता है, ये सारे लोगों के लिए उसका दाम 10 रुपये हो जाता है, यानी 5 रुपया, यानी 50% दाम इसका कारण बढ़ जाता है। यानी अगर आपने 10 रुपये का सामान लेते हैं, उसका दाम है 5 रुपया। यानी आपने कब 1000 का साबुन किसी दुकान से लेते हैं, यह साबुन फैक्ट्री में बनते हैं 500 रुपया में, और 500 रुपये में इधर जाता है। फ्रेंड्स देखिए क्या चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। आप अपना घर का सामान लेना पड़ेगा आपको, लेकिन कैसे लेंगे? इन लोगों को पैकेट में पैसा देके आपको लेना पड़ेगा। यानी एक आदमी एक जीवन में जितने भी खर्चा करता है, जितने भी खर्च, देखिए हम जितने रोजगार करते हैं, हमारा बैंक बैलेंस में 0 हो जाता है। अगर आप 30,000 कमाते हैं, महीने का बाद आपको 29 तारीख में आपका बैंक बैलेंस कितना रहता है? यानी आप 30 के 30 खर्चा कर देते हैं। आप जितनी खर्चा करते हैं, उसका आधा पैसा कुछ बिचौली का घर में जाता है। अभी समझने का क्या बात है? देखिए, इस बाजार में अगर कस्टमर अगर सामान नहीं खरीद करेगा, उनका बिजनेस होगा? अगर कस्टमर यह सोचता है कल से हम लाख साबुन यूज नहीं करेंगे, तो उनका ये बिजनेस चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। अगर कंपनी सोचता है कल से हम ये साबुन नहीं बनाएंगे, उनका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। यानी इस ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी और कस्टमर ये दोनों मेन है, क्योंकि ये सारा कारोबार चलता है कस्टमर के वजह से। कस्टमर नहीं है तो ये बिजनेस नहीं है। आज लॉकडाउन है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, उनका रोजगार नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जिस कस्टमर के वजह से आज बहुत बड़ा बड़ा मार्केट चल रहा है, इस कस्टमर के लिए कितनी परसेंटेज दिया गया है? कस्टमर को कितना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जितना मिलते इतना उनको है। आज देखिए, बाजार में आप जाएंगे, अगर आपका सोसाइटी में देखेंगे एक
80 से 90% लोग होते हैं अमीर लोग, सॉरी 10% लोग होते हैं अमीर और 90% लोग होते हैं गरीब लोग, मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि किसी देश का जो अर्थव्यवस्था बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है और इस बिजनेस में 10% लोग ये लोग हैं और 90% लोग ये लोग हैं जो खरीद करता है। आप देखिए 90% लोग जब 1000 रुपया खरीद करता है, 500 रुपया 10% लोगों के पास जाता है। ये लोग अमीर की तरफ होते जा रहे हैं। उनका घर में पैसा रखने का जगह नहीं है। उनका बीबी ज्वेलरी से ज्वेलरी खरीद कर रहा है। उनका बच्चा विदेश में पढ़ता है। उनका घर का खुद का कार है, बीबी के लिए कार है, बेटी के लिए कार है, खुद का कार है। उनका जिंदगी ऐशो आराम से चलता है। लेकिन कस्टमर लोग पूरा महीना काम करता है और महीने के बाद हाथ खाली हो जाता है। उनका जीवन का आधा पैसा उनका घर में जाता है। एक आदमी अगर महीने में अगर 30,000 रुपया कमाता है और साल में सोचिए उनका 3,60,000 रुपया कमाता है और उसका आधा पैसा उसका घर में साल में दे रहा है और आधा पैसा का सामान मिलता है। इस सिस्टम में कस्टमर का क्या प्रॉब्लम होता है? इसमें ओरिजिनल माल का सामान का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनी सामान इधर बनता है और इधर आते आते सामान डुप्लीकेट हो जाता है। हमारा हिंदुस्तान में पैसा भी, रुपया भी डुप्लीकेट हो जाता है फ्रेंड्स। अगर पैसा रुपया डुप्लीकेट हो सकता है तो ये फैक्ट्री से जो सामान बनता है वो इधर आते आते डुप्लीकेट क्यों नहीं होता है? लेकिन इसमें क्या होता है, कस्टमर दोनों तरफ इसमें नुकसान है। इस तरह के चलेगा तो इस देश में 90% लोग गरीब होगा और 10% लोग अमीर होगा। यह सिस्टम, इस व्यवस्था को पहले 1954 में अमेरिका में एक अर्थशास्त्रविद को समझ में आया, ऐसा चलेगा तो उस देश का 10% लोग अमीर होगा, 90% लोग गरीब होगा, यह देश तो गरीबी कहेगा। तो वहां पर क्या सिस्टम चालू किया? वहां का अर्थशास्त्रविद ने सोचा, अगर हम इन लोगों को हटा के अगर फैक्ट्री से डायरेक्ट अगर जगह जगह दुकान करके अगर ग्राहक को सामान दिया जाए तो ये जो 10% का पैसा, जो पैसा लेके ये लोग करोड़पति हो रहा है, ये पैसा अगर कस्टमर को दिया जाए तो इसमें 90% ग्राहक होता है। अगर 90% लोग अगर ये पैसा का मिलेगा ना तो उस देश का 90% लोग अमीर का तरफ बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या कहते हैं, इसमें भी कंपनी 5 रुपए में प्रोडक्ट बनता है और यहां पर सामान सप्लाई देने के लिए 5% इसमें दिया जाता है। इसमें भी 10 रुपए में सामान बनता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, इसमें 50% जो इसमें खा रहा है, इस 50% से 5% डिलीवरी में खर्चा करता है और 45% पैसा फ्रेंड्स इसमें कस्टमर को दिया जाता है। अब सोचिए, 10 करोड़ रुपया एक सामान के लिए एडवर्टाइज करवाया जाता है। आप टीवी खोल के देखिए, सुबह से लेकर रात तक कितनी सारा प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया जाता है, कितनी लाखों करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन में खर्चा किया जाता है। अरे फ्रेंड्स, हमारा हिंदुस्तान में लोग है 132 करोड़ लोग है। अगर सबको 1-1 करोड़ दिलवा जाए तो 132 करोड़ पैसा जाता है अगर करोड़पति बनाने के लिए, लेकिन एक विज्ञापन में चला जाता है 10 करोड़। अब सोचिए कितनी 100 करोड़ विज्ञापन में पैसा जाता है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या क्या फायदा मिलता है आपको, फिर उसके बारे में अभी चर्चा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जिसको कहते हैं आरसीएम, इसमें आरसीएम ये कहते हैं 20 साल पहले इसने ये नारा दिया, भैया मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और मैं दुकान करवा दूंगा, मैं आपको डीलरशिप बना दूंगा। आपको एक कदम जाना है, मेरे को एक कदम आना है। आपको इस दुकान से संभाल लेंगे तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा फ्रेंड्स? पहला मिलेगा आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा पहले। ये बहुत बढ़िया चीज फ्रेंड्स।
क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी का दुकान में मिल रहा है। आज बाटा का शोरूम में बाटा का चप्पल मिलता है, इसलिए बाटा का जूता अच्छा है। इसी तरह आरसीएम का प्रोडक्ट आपको आरसीएम का शोरूम में मिलता है, इसलिए आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने का गारंटी है। दूसरा क्या चीज है फ्रेंड्स, इसमें आपको जीएसटी का बिल मिलता है। जीएसटी बिल फ्रेंड्स, आज का दुर्भाग्य है हमारा देश का, जो लाखों करोड़ रुपया का टैक्स चोरी होता है। एक अर्थशास्त्रविद ने कहा, हिंदुस्तान में जितने सामान हर महीने सेल होता है उसका टैक्स अगर सरकार का खाता में पड़ता है ना, तो हिंदुस्तान में जितनी सड़क है वो दोबारा बना जा सकता है। हाईवे में हाईवे बना सकता है तोड़ के। इतनी टैक्स हिंदुस्तान में चोरी हो जाता है, क्योंकि हम ग्राहक लोग कभी दुकानदार से जाके बिल नहीं मांगते, क्योंकि दुकान में ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, वो कहां से बिल देगा। फ्रेंड्स, उस बिल नहीं दे रहा है मतलब इस देश का टैक्स चोरी हो रहा है। आप तो एमआरपी में पेमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा में टैक्स है, लेकिन दुकानदार बिल नहीं दे रहा, आपका मतलब टैक्स चोरी है। लेकिन आरसीएम का मालिक का सपना है हम हिंदुस्तान को सोना का चिड़िया बनाएंगे। अगर 10% लोग अगर आरसीएम से सामान खरीद करेगा, हिंदुस्तान में इतने सारा टैक्स सरकार का में जमा होगा, आप हिंदुस्तान में बेरोजगारी कभी नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, ये उनका सपना। तो इसमें आप 1 रुपया का शैम्पू लेंगे, आपको जीएसटी बिल मिलता है। तीसरा क्या चीज मिलता है फ्रेंड्स, इसमें लो प्राइस मिलता है सामान का, क्योंकि इसमें खर्चा कम है कंपनी का। इसमें विज्ञापन नहीं है, होलसेलर नहीं है, दुकानदार नहीं है, डायरेक्ट सामान मिलता है। इसलिए इस सिस्टम में जितने भी प्रोडक्ट लेंगे, अगर आप उसका क्वालिटी देखेंगे, आप बाजार का से आधा दाम होगा उसका क्वालिटी के हिसाब से। जैसे हमारे यहाँ पर सब नमक मिलता है, ट्रिपल रिफाइन आयोडाइज्ड नमक, ट्रिपल रिफाइन आयोडाइज्ड नमक, जो नमक टाटा में मिलता है टाटा लाइट करके, जिसका 1 किलो 35 रुपीज। यही नमक हमारे यहां पर आपको मिलेगा 18 रुपीज में, ओनली 18 रुपया। इसी तरह करके जितने भी प्रोडक्ट लेंगे आपको लो प्राइस में सामान मिलेगा। फ्रेंड्स, चौथा क्या प्रॉफिट है फ्रेंड्स, जो सबसे लोगों को लाभान्वित करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आपको 10 से 20% एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। सोचिए फ्रेंड्स, जीवन में कितनी सामान परचेस किया, आपने कभी सोचा दुकानदार में अगर 1000 रुपये भी लेंगे वो 10 रुपये कम नहीं रखता है, और यहां पर 1000 रुपये का सामान लेंगे कम से कम 100 रुपया, 100 से 200 रुपया हाथ तो हाथ कम रखेगा आपको, क्योंकि इसमें बिचौलिया नहीं है। इसमें 45% पैसा कैसे देते हैं। पांचवा क्या होता है, कंपनी कहते हैं कि भाई इसमें जितने भी बिजनेस होता है, इसका जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 45% पेमेंट मैं आपको दूंगा। इसका बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। पहले तो आपको 10 से 20% हाथ तो कमीशन मिलता है, लेकिन जितने सामान परचेस किया उसका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसका 10 से 32% कमीशन जो डायरेक्ट आपका बैंक का खाता में चले जाएगा, डायरेक्ट। फ्रेंड्स, इसमें छोटा क्या प्रॉफिट होता है, तो सबसे बढ़िया है फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है एक ही होता है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में जितने भी आरसीएम का दुकान है, आपका एक ही रेट में सामान मिलेगा। आप कलकत्ता में जाएंगे, आप कलकत्ता का शहर में जाइए, गांव में जाइए, कहीं भी आरसीएम का दुकान में जाएंगे, एक ही रेट में आपको सामान मिलता है। लेकिन आप बाजार में जाएंगे, शहर में एक तरह रेट है, गांव में एक तरह रेट मिलता है आपको। इसमें कस्टमर को ठगने का ज्यादा, इसमें एक ही प्राइस ऑल इंडिया में एक प्राइस में आपको सामान मिलता है। इसमें छोटा जो प्रॉफिट होता है, सबसे बढ़िया चीज है, इसमें 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है। फ्रेंड्स, आज का दुकान में क्या लिखा रहता है, फैशन का दुनिया में कोई सामान एक्सचेंज नहीं होगा, नो रिफंडेबल। लेकिन आरसीएम में क्या होता है, आपने सामान लिया 1000 का, 2 पीस यूज किया, अच्छा नहीं लगा, बाकी जितना सामान है आप 1 महीने के अंदर
30 डेज का अंदर आप सामान रिटर्न करके कैश ले सकते हैं। क्यों? ये कंपनी दावा करता है हमारा प्रोडक्ट इतनी प्योर है, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, नहीं लगेगा तो आप 1 महीने का अंदर वापस कर दो, मैं आपको पैसा कैश आपको रिटर्न कर देंगे। फ्रेंड्स, इतनी सारा खूबियां इस बाजार से सामान खरीद करने से मिलता है। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, ये खूबियां जब मेरे को मिला, जब मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसको प्रचार चालू कर दिया। इस कंपनी का क्या कहते हैं, भैया मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं दुकान खोलूंगा, लेकिन प्रचार का काम तुम करोगे। ऐश्वर्या को जो पैसा मिलता है करोड़ रुपया मैं तुम्हें दूंगा, इसमें प्रचार का पैसा मिलता है। फ्रेंड्स, आज सोचिए आप जिस जीवन में कितनी कंपनी का प्रचार किया। मैं भी जब RCM का प्रोडक्ट लेके किसी का घर में जाता हूं, क्या बोलते हैं पता है, अरे भैया आपका सामान ठीक कैसा चलेगा, लाक्स तो बहुत बढ़िया सामान है। कोई बोलता है भैया कोलगेट तो बहुत बढ़िया है। मैं बोलता भैया आप तो कोलगेट बढ़िया बोल रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ऐश्वर्या राय को। लेकिन मैंने इस RCM का सामान को मैं बढ़िया बोला, बढ़िया बोला, बढ़िया बोला। मैंने ऐश्वर्या राय जैसा, शाहरुख खान जैसा मैंने उसका तारीफ किया। आज हर महीने में 60 से 70 हजार रुपया मेरे घर में आ रहा है। फ्रेंड्स, इस सातों चीज को मैंने प्रचार किया। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम में आने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए, एक बैंक का पासबुक चाहिए और एक फोटो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक मोबाइल नंबर चाहिए, बस आपको फ्री में इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइसेंस मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये है RCM का मार्केटिंग प्लान। मैं एक चीज समझता हूं, हम लोग सब बुद्धिजीवी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत फर्क होता है। अगर आप ग्वाला से दूध लेंगे तो दूध में तो गड़बड़ी होगा, अगर आप गाय से दूध लेंगे तो आपको ओरिजिनल दूध मिलेगा। डायरेक्ट सिस्टम, ये गाय है, ये गाय का दुकान है और हम कस्टमर यहां से दूध लेते हैं। इसलिए आज का दिन में हम बहुत फिट है। आज 5 साल से इस सिस्टम का सामान यूज कर रहा हूं। आज हम पूरा फिट है और पैसा से फिट है। हमारा आज लॉकडाउन में देखिए हम आज कितने खुश है इस बिजनेस के लिए। इतनी करके आज मैं आपसे विदा लेता हूं और जाते आते एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और उसको शेयर कीजिए। चाहे मैं हर दिन डेली एक वीडियो में आपको दूंगा जो मेरा अनुभव है। मैं दावा करता हूं मेरा चैनल में मैं सरल भाषा से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने किया है वही वीडियो में बनाऊंगा। और मेरा इच्छा है मेरे जैसे लाखों लोग टेक्निकल अचीव करें इस बिजनेस से, ये मेरा कामना है। इतना बोल के आपसे विदा लेता हूं। जय RCM, जय भारत।